मंत्रालय बनने के साथ ही कई ऐसे सारे निर्णय मोदी जी के नेतृत्व में इस बजट में लिए गए। सबसे पहले सालों से चीनी की मिलों वाले, गन्ना मिलों वालों का एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो कोऑपरेटिव गन्ना मिलें थी, कि जब जो ज्यादा मुनाफा होता है और किसानों को वो ट्रांसफर करते हैं तो उस पर इनकम टैक्स लगता था। इस बजट के अंदर मोदी जी ने वो व्यवस्था समाप्त कर किसानों को 8,000 करोड़ से ज्यादा का फायदा किया। सहकारिता आंदोलन की सारी हमारी इकाइयों पर सरचार्ज 12% लगता था, जबकि कंपनियों पर 7% लगता था। मोदी जी ने वो एनोमली को भी दूर किया और सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% करने का काम किया। इसी प्रकार से मैट का जो बदलाव था वो भी करने का काम किया। इसमें भी एनोमली थी, कंपनियों पर मैट 50% कर दिया गया था कई सालों से, मगर कोऑपरेटिव पर मैट घटाया नहीं गया था, वो 18.5% लगता था। इसी बजट के अंदर कोऑपरेटिव पर मैट घटाने का भी काम किया। 18.5% से इसको 15% कर हमें कंपनियों के समकक्ष लाने का काम किया। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत सहकारी बैंकों को मान्यता नहीं थी। भारत सरकार की सारी योजनाएं सहकारी बैंकों के माध्यम से लाभार्थी तक नहीं पहुंचती थी। 3/2/22 के दिन एक सर्कुलर निकालकर भारत सरकार ने तय कर दिया कि क्रेडिट गारंटी फंड की जितनी भी योजना है अब कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से भी नीचे पहुंच गई। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में भारत सरकार के सभी सचिवों का एक मीटिंग हुआ और भारत सरकार के सभी मंत्रालय में सहकारिता को कहां प्राथमिकता मिल सकती है, इसके लिए एक पूरे दिन की बैठक कर इसको परिणाम लक्ष्य बनाने का प्रयास किया गया। और कई फैसले अभी पाइपलाइन में हैं। इसी बजट में घोषणा की गई है कि पैक्स 65,000 से ज्यादा पैक्स जो आज कार्यरत हैं वो सभी को उसका कंप्यूटराइजेशन करने का काम भारत सरकार और नाबार्ड साथ में मिलकर करने वाले। एक क्रांतिकारी कदम हमारी त्रिस्तरीय कृषि एग्रीकल्चर फाइनेंस क्रेडिट सिस्टम के लिए होने वाला है। पैक्स का भी एक ही प्रकार का सॉफ्टवेयर होगा इनका अकाउंट का, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का भी एक प्रकार का होगा, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का भी एक प्रकार से होगा और नाबार्ड का भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होगा। नाबार्ड के कंप्यूटर के अंदर हर पैक्स का दैनंदिन जो व्यापार होता है, जो रिकवरी होती है, वो सब नाबार्ड तक पहुंचेगी। इससे पारदर्शिता इतनी आएगी कि पैक्स बंद करने का हमारा समय ही नहीं आएगा। नई सहकार नीति बनाने के लिए भी भारत सरकार ने सुझाव मांगना शुरू किए हैं। कई सारी सहकारी संस्थाओं के साथ हमने मीटिंग करी है, वेबसाइट पर भी सुझाव मांगे हैं। एक सहकारिता का डेटा बैंक आज तक देश में नहीं था। पैक्स हो, मछली पालन की सहकारी समितियां हो, दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां हो, घास चारा इकट्ठा करने वाली महिलाओं की सहकारी समितियां हो, या फिर किसी भी प्रकार की सहकारिता समिति हो, उसका एक बड़ा डेटा बैंक भी भारत सरकार अभी बनाने जा रही है। और पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने के लिए भी भारत सरकार काम कर रही है।